स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर समीर सर, एमएस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोहता, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले मैं वेल्डर ट्रेड के बारे में कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले रोजगार हेतु वेल्डर एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इस ट्रेड के अंतर्गत मुख्य रूप से धातुओं के अस्थायी जोड़ का कार्य होता है। दैनिक जीवन के साथ साथ सभी कल कारखानों में धातु से बनी वस्तुओं, मशीनों, उपकरण आदि का उपयोग होता है। इन वस्तुओं की मरम्मत व जोड़ के कार्य हेतु वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों की सूची में वेल्डर ट्रेड अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरी बात ये, किसी भी विषय की गूढ़ व अधिक जानकारी पूरी तरह प्राप्त करने के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। आपके द्वारा पढ़ी गई थ्योरी किस प्रकार की प्रयोग की जाती है, यह प्रैक्टिकल द्वारा ही सिद्ध होता है। किसी भी ट्रेड विषय को पूर्णतः समझने एवं उसे व्यवहारिक उपयोग में लाने के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाती है। तो मैं आज पहले चैप्टर के प्रैक्टिकल से आज कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो वर्कशॉप में प्रयुक्त की जाती है। सबसे पहले ट्रेड वेल्डर प्रैक्टिकल का ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1, इसमें वर्कशॉप में प्रयुक्त सामान, हाथ के औजार और उपकरण एवं मशीनें, जैसे बेसिक हैंड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन ऑफ वर्कशॉप। नंबर ए में नापने वाले औजार, मेजरिंग टूल्स, किसी भी नए पार्ट्स को बनाने या खराब पार्ट्स को ठीक करने के लिए सबसे पहले नापने वाले औजारों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के साधारण माप लेने वाले औजार तथा सूक्ष्म माप लेने वाले मापक औजार तथा गेज काम में लिए जाते हैं। इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही सही माप ली जा सकती है या निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्टील फुट रूल। नंबर 2, स्टील मेजरिंग टेप। नंबर 3, कैलिपर्स। नंबर 4, वायर गेज। नंबर 1 में स्टील फुट रूल, यह प्रायः स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इसे इंजीनियरिंग लाइन में प्रत्यक्ष रूप से सीधे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा ब्रिटिश प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली में माप ली जा सकती है। इसके एक तरफ ब्रिटिश प्रणाली में व दूसरी तरफ मीट्रिक प्रणाली में अंकन किया हुआ होता है। जैसे ये ब्रिटिश प्रणाली किसे कहेंगे और मीट्रिक प्रणाली किसे कहेंगे, तो आप ये देखें कि ब्रिटिश प्रणाली, ये जो टेप है, इसमें आप पीछे की साइड में जब देखेंगे तो ये ब्रिटिश प्रणाली है। और मीट्रिक प्रणाली किसे कहेंगे, तो सामने की ओर जो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये मीट्रिक प्रणाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को ध्यान से पहले देखेंगे। मीट्रिक प्रणाली यानी मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम, तो ये मीट्रिक सिस्टम है और ये ब्रिटिश सिस्टम है। दूसरी बात ये कि इसके बाद कैलिपर्स के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कैलिपर से माप किस प्रकार से ली जाती है। तो कैलिपर से 2 तरह के होते हैं। किसी गोल अथवा खोखले जॉब की साधारण माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इनमें माप लेते समय इनकी टांगों, लेग्स को जॉब
के अनुसार फैलाकर जॉब के दोनों सिरों से स्पर्श कराया जाता है। ये जॉब पर ना तो अधिक रगड़ खाने चाहिए, ना ही बहुत अधिक ढीले रहने चाहिए। कैलिपर्स में जॉब की माप लेते समय उसे स्टील फुट रूल के द्वारा पढ़ा जाता है। नंबर 1, ये दो प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर्स और इनसाइड कैलिपर्स। आउटसाइड कैलिपर से माप किस तरह से लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके द्वारा किसी गोल जॉब की बाहरी गोलाई का माप लिया जाता है। यह गोल सड़सी की आकृति का होता है। इसकी दोनों टांगे गोलाई द्वारा अंदर की ओर मुड़ी रहती है। इनके सिरे नुकीले होते हैं। इनकी स्पर्श से जॉब की माप कैलिपर्स के माध्यम से ही ली जाती है। और नंबर 2 में इनसाइड कैलिपर्स। इनसाइड कैलिपर्स किसे कहेंगे? इसके द्वारा किसी जॉब के अंदर की माप ली जाती है। इसके दोनों टांगे लेग्स के सिरे बाहर की ओर मुड़े रहते हैं। इनकी स्पर्श से जॉब की माप ली जाती है। दोनों प्रकार के कैलिपर्स की टांगे ऊपर से रिवेट द्वारा अथवा स्प्रिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। रिवेट ज्वाइनिंग कैलिपर्स को हाथ से दबाकर खोला या कसा जाता है, परंतु स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर्स को खोलने व बंद करने के लिए एक चूड़ी, कटी, तार तथा एक व्हील नट लगा होता है। इस नट को घुमाने से कैलिपर्स खुलता है अथवा बंद होता है। जैसे ये थोड़ी देर के लिए ये एक कैलिपर्स है, तो ये कैलिपर्स में यहाँ पर ये लॉक रहता है, यहाँ ये बोल्ट रहते हैं। यहाँ पेंच को जब हम टाइट करेंगे तो ये धीरे धीरे ये दोनों इसके लेग आपस में सटते हुए नज़र आएंगे, और जैसे जैसे इस नट को हम ढीला करेंगे तो ये आपस में ये दोनों लेग खुलते हुए दिखेंगे। तो अगर किसी जॉब की नाप लेनी है तो जॉब की नाप को कैलिपर्स के माध्यम से लेने के लिए हमको ये स्क्रू को धीरे धीरे, नट को धीरे धीरे ढीले करने पड़ेंगे। धीरे धीरे ढीले करने पड़ेंगे तो ये दोनों लेग आपस में फैल जाएगा। फैलने के बाद इस जॉब को या रॉड को या सॉफ्ट को, जो भी चीज़ें आपको माप लेनी है, उस चीज़ को आप कैलिपर्स की सहायता से इसके अनुसार खोलते हुए सेम इसकी साइज़ की माप ली जाती है। अगर मान लीजिए कि नापने में अगर ये आपको टाइट फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि ये अगर ये टाइट है, तो यहाँ से इस नट को थोड़ा और ढीला करेंगे ताकि ये दोनों लेग आपस में फैल जाएंगे। आपस में ये जब ये फैल जाएंगे तो ये इसके अंदर आसानी के साथ बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और दूसरी बात कि कैलिपर्स जो इनसाइड कैलिपर्स होते हैं, इनसाइड कैलिपर्स में ये जो लेग होते हैं ये बाहर की तरफ निकले रहते हैं। जैसे इसमें भी ये लॉक लगा रहता है, ये इसके नट होते हैं। तो ये कैलिपर, जैसे मान लीजिए कि हमको किसी भी अंदर की कोई चीज़ की माप लेनी है, तो ये कैलिपर्स की सहायता से दोनों माप को अंदर के पोजीशन के अंदर में ये दोनों लेग को रखते हैं। रखने के बाद इसकी माप लेते हैं। माप लेने के बाद अगर आउटर्स के माप की रॉड अगर बनाना चाहते हैं या कोई जॉब बनाना चाहते हैं, तो जॉब बनाने के लिए पहले इसे अंदर की माप लेंगे। अंदर की माप लेने के बाद इस दोनों पोजीशन से आप मिलाएंगे। मिलाने के बाद मेज़रमेंट करने के बाद उस रॉड की जो साइज बनानी है आपको, या उसे कटा हुआ भाग है उसे सही करना है या फिर उसको खराद मशीन या फिर लेथ मशीन के माध्यम से उसे टर्न करके कोई नया रॉड बनाना है। तो रॉड बनाने के लिए सबसे पहले ये दोनों लेग से आप अंदर के पोजीशन की जांच करेंगे। अंदर के पोजीशन की जांच करने के बाद इस कैलिपर के माध्यम से ये दोनों लेग की
साइज को इस कैलीपर के माध्यम से मापेंगे। मापने के बाद फिर इस कैलीपर से आप इस जॉब की पूरी तरीके से जांच करेंगे, या कोई जॉब हो, रॉड हो, सॉफ्ट हो या कोई बोल्ट हो, यानी जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, तो इसकी नाप लेने का सबसे आसान और सरल तरीका जो मैंने बताया है वो यही है। दोस्तों, आज की वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना ही। बाकी दूसरे चैप्टर के लिए मैं समीर सर फिर कल आप लोगों के सामने फिर कल हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।